काफ़ी सारे भाई क्यूरी थी लोगों की, क्वेश्चन आ रहे थे कि अडानी ग्रुप की जो सुपर ऐप आएगी उससे भाई अडानी ग्रुप की कौन सी कंपनी को फ़ायदा होगा, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है पके पकाए स्टॉक की बात लिस्ट, उसको देखेंगे कौन कौन से स्टॉक पके पकाए हैं। ऑल दो अभी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, मार्केट 16,000 से ऊपर चल रही है, तो कहीं कहीं पर मौका है तो उस मौके को आप ग्रैब कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर ब्लू चिप मल्टी वगैरह स्टॉक भाग रखे हैं, और तो वेट करूंगा मैं उनमें, और बाकी जो हैं पके पकाए उनमें आप कर सकते हैं स्विंग ट्रेड, या भाई बाई लो सेल हाई कर सकते हैं, बढ़िया कंटेंटर हैं। और पहले बात कर लेते हैं ये खबर। तो डिजिटल वर्ल्ड की फेरारी बनेगा अडानी ग्रुप, जानिए क्या है अडानी का मेगा प्लान। तो डिजिटल वर्ल्ड में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है अडानी ग्रुप। इसके लिए अडानी डिजिटल लैब्स नाम से एक कंपनी बनाई है अडानी ग्रुप ने। गौतम अडानी ने कर्मचारियों को डिजिटल वर्ल्ड की फरारी बनने का लक्ष्य दिया है, तो एक इन्होंने कंपनी बनाई है डिजिटल लैब नाम से। और आगे देख लेते हैं। तो अडानी ग्रुप डिजिटल वर्ल्ड में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में अडानी डिजिटल लैब्स नाम से एक कंपनी बनाई गई है। अडानी ने दिया डिजिटल वर्ल्ड की फरारी बनने का लक्ष्य, दुनिया की सबसे प्रभावशाली और प्रॉफिटेबल सुपर ऐप बनाएगी कंपनी। आगे देख लेते हैं। तो ये तो आपको बता ही दिया। इसमें 80 भाई कर्मचारी को रखा गया है। और इसके अलावा आप देखोगे जो बैठक हुई थी उसमें इनने कहा है कि व्यापक इकोसिस्टम में देश के सभी नागरिकों के लिए ऐप डिजाइन करना चाहिए। ग्रुप जल्दी एक सुपर ऐप लॉन्च करेगा जिसमें ग्रुप की कंपनियों के सभी कंज्यूमर्स को एक साथ जोड़ा जाएगा। तो ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा जिसमें ग्रुप की सारी कंपनियां जोड़ी जाएंगी। तो इसका मतलब भाई ग्रुप की जो कंपनियां हैं, एक तो भाई आईपीओ आ रहा है अडानी बिल्मर, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट, तो ये सारी कंपनियों को ही जोड़ा जाएगा इसमें, जैसा इनका कहना है। और इसे एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म में डिजिटल ट्रांजैक्शन का रास्ता साफ होगा, ये कह रहे हैं भाई। और अडानी ने ये भी कहा है कि सबसे प्रॉफिटेबल और प्रभावशाली सुपर ऐप बनाएंगे ये, जो ऐप बनाएंगे ये। और 1 अप्रैल को कंज्यूमर बिजनेस का चीफ डिजिटल ऑफिसर इन्होंने नितिन सेठी को बनाया है। और डिजिटल लैब सब लोगों को ये भर्तियां भी कर रही है। उन्होंने कहा है कि तय करने में उन्हें 30 मिनट से कम समय लगेगा कि हम भी इस बिजनेस में होना चाहिए। ग्रुप के 40 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं जो विभिन्न स्तर पर अडानी के उत्पादों और सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अडानी ग्रुप के कंपनियों की कस्टमर की संख्या 15% की रफ्तार से बढ़ रही है। ग्रुप का मकसद अपने हर एक कंज्यूमर को प्रस्तावित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। अडानी का कहना है कि ये ऐप देश में उपभोक्ताओं के हर वर्ग के मनमाफिक होना चाहिए। डिजिटल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी अडानी के भतीजे सागर अडानी और बेटे जीत अडानी को दी गई है। और ये देखो आपको बता दिया। तो इससे जो ऐप आएगी सुपर ऐप, उससे सारी कंपनियां जो अडानी ग्रुप की हैं, चाहे वो अडानी पोर्ट हो, एंटरप्राइजेज हो, सारे कोई भाई एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे तो सभी को फ़ायदा होगा। और इसलिए देखो मैंने कहा भी था फ्यूचर के लिए आप बैट करोगे तो बढ़िया मुझे दिखता है अडानी के स्टॉक्स। और अगर आप शॉर्ट टर्म में पेन रह सकता है स्टॉक्स में, तो ये तो हो गई बात इसकी। अब पके पकाए स्टॉक देख लेते हैं। पहले तो बात करेंगे उन स्टॉक की जो भाई हमने काफ़ी पहले डिस्कस किए थे, अभी वो भाग रखे हैं, उनको देख लेते हैं। लक्ष्मी केमिकल हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, 220 रुपये के आसपास चिल्ला चिल्ला के बोला था। ले लिया होगा तो ठीक है, मैंने बताया था अगला दीपक नाइट्राइट बन सकता है। बढ़िया मुझे इसके दिख रहे थे, बढ़िया इसकी जो ग्रोथ है वो दिख रही थी। रिजल्ट इसके इस बार भी काफ़ी शानदार आए और बढ़िया है। जिसने लिया होगा भाई वो प्रॉफिट में होगा। और पासली प्रॉफिट भी हमने बुक करवाया था पहले बीच में 270 के आसपास में, तो वहाँ पासली प्रॉफिट बुक कर लिया और कुछ छोड़ दिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो ठीक है। पॉली कैब अगेन भाई ये भाग गया है 5% के आसपास। हमने इसे 1800 के आसपास डिस्कस किया था और ये गया भी था एक दिन, तो बढ़िया है। जिसने लिया होगा तो ठीक है, नहीं लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मौके अभी दोबारा आएंगे तब देखेंगे। और इस सेक्टर में हमने दूसरा एक और स्टॉक भी खरीदा था हैवेल्स 1000 के नीचे, तो बढ़िया है। और टीसीएस, सारे देखो आईटी स्टॉक भागे हुए थे उस समय, एक ही स्टॉक था टीसीएस जिसमें भाई वैल्यू मुझे दिखती थी। मैंने आपको कई बार सजेस्ट किया कि टीसीएस खरीद सकते हैं। कई बार मौका दिया इसने, 3180 ऐसी कुछ आसपास था और हमने कई बार डिस्कस किया, तो ये भी मैंने अगेन कई बार बताया है। तो ख़रीदा है तो वेल एंड गुड, बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे तो भाई बहुत बेस्ट दिखता है टीसीएस। लार्ज कैप कंपनी है, लीडर है अपने सेक्टर का, आईटी सेक्टर का, और ब्लू चिप मल्टी वगैरह स्टॉक है। अगेन भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के भाई जो ये कांड हुआ उससे सबसे फ़ायदा भारती एयरटेल को हुआ। और इससे भी हमने 520-25 के आसपास अगेन कई बार मैंने डिस्कस किया है, तो ठीक है। रिलायंस पिछली बार बताया था मैंने स्टॉक ऑफ द वीक, और बढ़िया ये 2070-80 के आसपास था। मैंने कहा भाई बढ़िया मुझे वैल्यू दिखती है, तो प्रॉफिट में हो गए। अभी रिलायंस में भी कोई दिक्कत नहीं है। एचडीएफसी बैंक हमने कई बार डिस्कस कर लिया, जब ये बिल्कुल था 1400 के आसपास, 1420 खरीदने के लिए बोला था भाई मुझे
प्राइवेट बैंक में दो बैंकें हैं जो काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, HDFC और कोटक। बाकी ICICI भी मुझे काफ़ी पसंद है, पर वो मौका ही नहीं दिया उसने भाई, काफ़ी भाई भागता ही जा रहा है, तो उसमें कभी गिरावट होगी तब उसको देखेंगे। तो अगेन बढ़िया है, अगर आपने भाई ख़रीदा होगा तो प्रॉफिट में हो गया भी। BPCL मैंने कहा था डिविडेंड लवर हैं, डिविडेंड आप पसंद करते हैं तब भाई इसे कंसीडर कर सकते हैं 450 या 440 के आसपास। मैं देखो PSU कंपनियां ज़्यादा पसंद नहीं है, डिविडेंड के चक्कर में मैं नहीं जाता हूं, मुझे तो चाहिए ग्रोथ और ब्लू चिप मल्टी वगैरह स्टॉक, तो मैं करता हूं। और अगर आपको डिविडेंड पसंद है और ग्रोथ थोड़ी चाहे कम भी चले तो आप कर सकते हैं कंसीडर। और इसका भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है BPCL का, तो मे भी आगे आने वाले टाइम में हो सकता है भाग जाए। बजाज ऑटो हमने शायद 3700 के आसपास डिस्कस किया था, ये भी गया था, अभी भाग लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, भागने दो। एफिल, देखो कुछ स्टॉक थे जो हमने भाई डिस्कस किए थे, एफिल इंडिया उनमें से एक स्टॉक है, और इसके अलावा इंडिया मार्ट और एक अमर राजा, ये 3 स्टॉक हैं जो पक्के पकाए स्टॉक में हमने लगभग 2 महीने से डिस्कस कर रहे हैं, और ये ही नहीं भागे हैं। इनमें अभी तक भाई प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया हूँ मैं पर्सनली बताऊँ एफिल में। तो वेट एंड वॉच है, मुझे तो भाई बढ़िया दिखता है काउंटर एफिल। अब मुझे देखो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। एविट इंडिया देखो, मैंने ख़रीदा था काफ़ी पहले 14,000 15,000 के आसपास में, तो भाई वो उसी रेंज में 1 साल घूमता रहा, तो 1 साल बाद उसने भाई प्रॉफिट दिया, अभी वो 19,000 के आसपास चल रहा है। अब जाके भाई उसमें प्रॉफिट बुक किया है मैंने पासली। बाकी मुझे बढ़िया दिखता है काउंटर, वो ब्लू चिप मल्टी वगैरह है वो भी स्टॉक, तो बढ़िया दिखता है। तो भाई व्यू होना चाहिए आपका। टाइम हो सकता है लग जाए किसी स्टॉक में, कभी कभार होता है कंसोलिडेशन के फेज से गुजरते हैं स्टॉक, जब कभी कभी ऐसा होता है स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग जाते हैं, तो फिर उसके बाद कंसोलिडेशन करते हैं, कभी कभी साल भर कंसोलिडेशन भी कर देते हैं। तो इसी तरीके से कंसोलिडेशन के फेज से एफिल भी गुजर रहा है। बढ़िया है, यहाँ पे अक्यूमुलेट किया जा सकता है अगर बिल्कुल नहीं खरीदा, और अगर ऊपर खरीद के बैठे हुए तो आ जाएगा सून और लेटर, तब आएगा तब प्रॉफिट बुक करेंगे, कोई बात दिक्कत नहीं है। इसलिए कहता हूँ एक स्टॉक में पूरा पैसा नहीं लगाना है, अपने पैसे को 3-4 कंपनियों में रोटेट करके रखना है। जब भाई ये नहीं भागेगा तो कोई बात नहीं, पैसा उतना पड़ा है, अगर उसी में पैसा पूरा लगा दोगे तो फिर तुम बंद जाओगे, फिर पैसे को रोटेट नहीं कर पाओगे। और 3-4 में अगर लगा रखा होगा तो भाई जिसमें पहले प्रॉफिट हो जाएगा उसको बुक कर लो, उसके बाद दूसरे में हो जाए तो उसको कर लो, फिर उसको कहीं दूसरे में लगा दो, तो इस तरीके से कर सकते हो। HDFC भाई बहुत मैंने इसको भी कहा कह के बताया था 2400 के आसपास, तो बढ़िया है जिसने खरीदा। ITC 200 रुपये के आसपास डिस्कस किया था, अभी 211 है। मुझे खास पसंद नहीं है ITC, ये ऐसी चलता रहता है, 220 जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो कर सकते हैं। PGHL अगेन एक वो स्टॉक आ गया फार्मा का। फार्मा तो देखो बुरे दौर से गुजर ही रहा है, PGHL भी गुजर रहा है, इसीलिए एक फार्मा सेक्टर ऑटो सेक्टर दो ही डाउन है। तो PGHL बढ़िया डिविडेंड डील है 6-7% की, तो डिविडेंड लवर हैं तो ले सकते हैं। स्टॉक के रिटर्न देखोगे तो 500-600% के रिटर्न है 5 साल में, तो रिटर्न भी बढ़िया है। अभी बस ये भी भाई उसी हिसाब से चल रहा है, लेकिन आपको पेशेंस होने चाहिए जब भी भाई फार्मा सेक्टर में घुसना है, नहीं तो फिर अवॉइड कर सकते हो। PGHL को भी हमने इसे भी डिस्कस किया था 5700-5800 के आसपास, फिर ये थोड़ा गिर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा गिरावट दिखती नहीं है मुझे। पर ऐसा नहीं है भाई, इनमें टाइम लग सकता है फार्मा वाले काउंटर में, तो भाई आपको अगर पेशेंस हो भाई होने को, इसमें 6 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं, तो पेशेंस जब भी करना है, और नहीं तो भाई अवॉइड करना है। इंडिया मार्ट देखो 7,000 के आसपास कई बार डिस्कस कर लिया है, और इसमें भी प्रॉफिट सही तरीके से बुक नहीं हो पाया है, मतलब थोड़ा बहुत तो किया था, लेकिन भाई ये भागा नहीं है, ये भी भागेगा काउंटर, तब देखते हैं इसको। एल्किल अमाइन एक बढ़िया काउंटर है, इसको 4200 के आसपास मैंने बताया था, 4200 के आसपास भाई एक डिप लगा सकते हो। ऑल तो मैंने तो 3500 के आसपास ख़रीदा था, और उस समय भी आपको बताया था 3500 के आसपास ही ख़रीद सकते हो, तो उस समय ख़रीदा था तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, 4200 पे एक डिप लगा सकते हो। हैवेल्स अगेन हमने ख़रीदा था कितना 1000 से नीचे भाई, बहुत ये भी बढ़िया स्टॉक था, हमने बार बार कहा था भाई ख़रीद लो, हम नहीं ख़रीदा, तो जिसने बढ़िया है ख़रीद लिया उसने बढ़िया है, तो जो भी है ठीक है। एस्कॉर्ट 1150 के आसपास कई बार मौका दिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी भाई 2320-25 के आसपास कई बार डिस्कस कर रखा है। इसके अलावा CDSL भाई मेरी नज़रें रखी हुई हैं, CDSL को मैंने लगा रखा है बाज लिस्ट में, तो यहाँ पर आप एक डिप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं 1000 रुपये पे और डिप लगाने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ पे एक डिप लगा रहा हूँ CMP पे। ऑल तो ये 1200 के आसपास गया था पिछले ट्रेडिंग सीजन में शायद, तो मैंने वहाँ पर माल ख़रीदा भी है थोड़ा। 1000 रुपये का वेट और है, अगर 1000 रुपये जाएगा तो और ख़रीदूँगा, मुझे काफ़ी पसंद है ये काउंटर, और बढ़िया दिख रहा है मुझे फ्यूचर में, इसका रिटर्न भी अच्छे देगा। टाटा मोटर 300 से नीचे था, 290 से 300 की रेंज में मैंने कई बार डिस्कस कर लिया कि भाई EV प्ले करना चाहते हो टाटा मोटर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है।
तो भाई ठीक है, नीचे का 300 के मिलता है किसी गिरावट में तो खरीद सकते हो आप दोबारा। डिक्सन अगेन 4200 के आसपास मैंने कहा एक डिप लगा सकते हो, ऑल दो मैंने 3500 के आसपास खरीदा था जब ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था और आपको बताया भी था। अभी 4200 के आसपास एक डिप लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं दिखती है, और ये भी बड़ी बढ़िया स्टॉक है रॉकेट वाला। वैभव ग्लोबल अगेन भाई कर सकते हो, ये भी भाई बढ़िया मुझे दिखता है काउंटर, ये बोनस आया था उसके बाद से ये ऐसे घूम रहा है, तो सीएमपी पर एक डिप लगाई जा सकती है। और ये रिजल्ट भी इसके अच्छे थे, ऐसे कोई बेकार रिजल्ट नहीं थे। अंबर अभी थोड़ा सा भाग रखा है, बीच में करेक्शन आया था जब इसके रिजल्ट खराब आए थे तो वहाँ पे लेने का टाइम था, तो अभी तो भाई कोई दिक्कत नहीं, अभी तो जा नहीं रहा इसके पीछे। बीबीएल अगेन 720 के आसपास 30 के आसपास हमने डिस्कस किया, गया भी था। कोटक भी भाई इससे पहले वाला वीक था, स्टॉक ऑफ द वीक था जब था ये 1700 से नीचे 1660-70 के आसपास मैंने बताया था। बढ़िया है, मुझे बढ़िया दिखता है कोटक, और लिया है तो बढ़िया है। अमर राजा बैटरी इसको लिया था 740 पे, फिर 700 पे एक और डिप लगाई थी, तो कुल मिला के थोड़े प्रॉफिट में तो हैं, लेकिन भाई मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये भी काउंटर उसी तरीके का है, मैंने बता रखा है, धीरे 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 टाइम लगेगा पर आ जाएगा ऊपर। और जैसे एवट इंडिया का चार्ट भाई देख लिया करो एक बार खोल के, बस आपको पेशेंस रखना सीख जाओगे। हनीवेल काफ़ी महंगा स्टॉक है, 38,000 के आसपास खरीद सकते हो, रिजल्ट इसके भी कोई खास नहीं थे, बढ़िया है पर एआई में काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हनीवेल ऑटोमेशन, तो इसमें भी कर सकते हो, बढ़िया कंपनी है, रिटर्न भी इसके बढ़िया हैं हनीवेल में। बस ये है कि स्टॉक को आप क्या कहते हैं एवरेजिंग करना मुश्किल हो जाता है बड़े स्टॉक को, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ मैं। और आगे देख लेते हैं। इप्का लैब 2000 के आसपास डिस्कस किया तो अभी रहने दो। एसबीआई कार्ड 900 के आसपास किया था शायद 920, तो ये भी अभी कोई दिक्कत नहीं। एस्ट्रजन का 3000 के आसपास अगर कर सकते हो, वो भी फार्मा का काउंटर है तो भाई वेट हो सकता है, रिजल्ट अच्छे नहीं थे तो अवॉइड भी कर सकते हो, फार्मा वाले काउंटर में भाई टाइम लग सकता है। दीपक नाइट्राइट देखो 1700 के आसपास डिस्कस किया था, रिजल्ट इसके इस बार भी अच्छे थे, तो उस समय लिया था तो ठीक है, अभी तो इसका कोई मौका नहीं, मौका आएगा तब देखेंगे। आईजीएल बढ़िया काउंटर है, 500 के आसपास हमने कई बार डिस्कस किया पर 500 के आसपास गया भी था। अगेन दोबारा मैंने बताया था 520 के आसपास भी मिलता है तो आप खरीद सकते हैं, और ये गया भी था शायद एक्सपायरी वाले दिन गया था शायद, पिछले जो वीकली एक्सपायरी थी तो उस दिन गया था ये 520 के आसपास, तो अगर दोबारा अगेन मिलता है 510-20 के आसपास तो बढ़िया काउंटर है गैस का, और रिटर्न इसके भी ठीक ठाक है, पीएसयू कंपनी है पर बढ़िया रिटर्न है इसके, तो कर सकते हैं। हीरो मोटो का अगेन बढ़िया सीएमपी पे भी ख़रीदा जा सकता है, जो आप देखोगे अगर ऑटो सेक्टर में तो हीरो मोटो बिल्कुल भागा हुआ नहीं है, बढ़िया दिख रहा है, यहाँ पे आप एक डिप लगा सकते हो 2800 से नीचे भाई मुझे वैल्यू दिखती है इसमें। और बंधन बैंक में भी ये ख़रीदा जा सकता है सीएमपी के आसपास में, यहाँ पर, और ज़्यादा कोई गिरावट इस काउंटर में भी नहीं है तो खरीद सकते हो 340 के लिए या इसको। और एचडीएफसी लाइफ ये बढ़िया स्टॉक है, 660 के आसपास हमने कई बार डिस्कस किया, 670 चल रहा है, अगेंस्ट 660 के आसपास मिले तो आप कंसीडर कर सकते हैं। और रूट मोबाइल 1900 के आसपास डिस्कस किया है तो 1900 के आसपास मिलता है तो कंसीडर कर सकते हैं। रूट मोबाइल सीएमपी भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एचडीएफसी लाइफ को भी सीएमपी खरीद सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि यहाँ से खरीद लिया और थोड़ा नीचे गिर गया तो फिर पैनिक कर रहे हैं, तब थोड़ा वेट कर लेना, या जीडीटी लगा देना भाई अगर ज़रूरत यूज़ करते हैं, नहीं तो लिमिट ऑर्डर डाल देना, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। और इसके अलावा देखोगे बायोकॉन फार्मा का गेन है तो भाई टाइम लग सकता है बायोकॉन में भी, तो बढ़िया है, अगर टाइम आप ऐसा पेशेंस रखते हो तो खरीद सकते हो, नहीं तो अवॉइड कर सकते हो। मदरसन सुमी 230 पे हमने डिस्कस किया, रिजल्ट ठीक थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रिजल्ट में, और नहीं उस समय नहीं खरीदा तो यहाँ पर भी सीएमपी पे एक डिप लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है स्टॉक में इसमें भी। एच डी एफ सी एम सी 2800 के आसपास हमने डिस्कस किया था तो भाग गया अगैन ये भी, और ठीक है, अगर भाई वेट कर लेना, अगर आए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सिटी यूनियन बैंक सीएमपी पे ख़रीदा जा सकता है, वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं है पर ठीक है, बढ़िया बैंक है ये भी, रिटर्न इसके भी अच्छे हैं, और बाकी काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है ये भी, तो हो सकता है टाइम लगे लेकिन रिटर्न दे दे, मतलब आप कर सकते हो इसमें, स्विंग कर सकते हो। ब्रिटानिया अभी तो भाई भाग रखा है, 3400 के आसपास हमने डिस्कस किया था, फिर भाग गया, अभी दोबारा आएगा तब देखेंगे। वीआईपी हमने डिस्कस किया था पिछले वीक में, और 380 मैंने बताया था, 380 गया भी था, और उसके अगले दिन ही इसके रिजल्ट आ गए, उसके अगले दिन ही ये 20% भाग गया, तो बढ़िया भाग गया, तो भाई आपने अगर ख़रीदा होगा तो अभी प्रॉफिट में होगे, बढ़िया स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है और मुझे बढ़िया दिखती है। सिप्ला अगेन 850 के आसपास कंसीडर कर सकते हो, बढ़िया दिखता है मुझे सिप्ला काउंटर फार्मा में, और लेकिन फार्मा अगेन फार्मा सेक्टर है तो
इसमें भाई ऐसा ही है, फार्मा सेक्टर अभी काफ़ी डाउन चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है फार्मा में। चोला फिन डिस्कस किया था 500 से नीचे, फिर इसमें एक बार बहुत काउंटर में तेज़ी आ गई थी, तो अगेन अगर 490 480 के आसपास दिखता है तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत दिखती नहीं है। M&M फिन डिस्कस किया था हमने, इसके रिजल्ट आए थे बहुत ख़राब, फिर ये गया था 147 48 के आसपास, फिर ये भाग गया। तो भाई कोई अगर नहीं दिखता काउंटर तो इसमें भी किया जा सकता है, फिर 145 44 के आसपास आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप देखोगे तो और कौन से स्टॉक हैं, ग्रेनुअल्स अगेन अभी तो करेंगे नहीं, इसमें 300 के आसपास किया था हमने, तो अभी तो वेट करेंगे। GMM फोल्डर को CMP के आसपास ख़रीदा जा सकता है, बढ़िया दिखता है GMM फोल्डर। 4400 के आसपास हमने कई बार डिस्कस किया, रिजल्ट थोड़े से थे भाई, डिसअपॉइंटमेंट था तो गिरावट हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं दिखती है। और फार्मा भी काफ़ी गिरावट है, तो अगेन फार्मा का वो है स्टॉक, तो कंसोलेशन हो सकता है, तो भाई आपकी मर्ज़ी है। नहीं 750 के आसपास एक डिप लगा सकते हो और कर सकते हो, लॉन्ग टर्म का सिनेरियो है तो भाई टाइम लग सकता है। तो अब देख लेते हैं भाई कौन कौन से स्टॉक हमने बताए हैं। तो पहला तो हो गया GMM फोल्डर, ये हो गया मेरा स्टॉक ऑफ द वीक, GMM फोल्डर। उसके अलावा एक हो गया सिटी यूनियन बैंक, चोला फाइनेंस, और अगर आप देखोगे काउंटर तो इसके अलावा कौन सा है, इसके अलावा है IGL। अगर मिलता है किसी गिरावट में, मैंने बता रखा है कि मिलता है अगर किसी गिरावट में 510 से 20 के बीच में तो कर सकते हैं, एक डिप लगा सकते हैं। बंधन बैंक, HDFC लाइफ, रूट मोबाइल, तो ये काउंटर्स हैं। हीरो मोटो जो बिल्कुल पके पकाए मुझे दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे CDSL एक डिप लगा सकते हो। टाटा मोटर किसी गिरावट में 300 से नीचे, डिक्सन भी है 4200 के आसपास। इसके अलावा अगर देखोगे अमर राजा, अभी तो भाई अगर नहीं ख़रीदा है तो कर सकते हैं, अमर राजा में भी कोई दिक्कत नहीं दिखती है। उसके टाइम लगेगा फिर अमर राजा में लेकिन। और कोटक तो चलो अभी भाग ही गया, तो FL इंडिया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एल्केल अमाइन 4200 के आसपास दिखता है तो। और इसके अलावा तो भाई अब कोई काउंटर बचा नहीं है, एक मदरसन सूमी और है जिसमें किया जा सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, बाकी कोई आपके स्टॉक्स हों जो आपको लग रहे हो पके पकाए हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उनको देख लूँगा। और फार्मा के जो स्टॉक हैं काफ़ी अभी गिरावट आ रखी है, पर उनमें कंसोलिडेशन हो सकता है, तो इसलिए मैं अभी अवॉइड करना चाह रहा हूँ उनको। टाइम लगेगा और मैं पैसे को भाई वो नहीं करना चाहता कि भाई फंसे रहें कुछ दिनों के लिए। और यही मैं चाहता हूँ कि आप भी लेके ख़रीद तो लेंगे बट टाइम लग जाएगा, तो फिर उसमें भाई हमें चाहिए भाई को कम से कम 10 15 20 दिनों में तो कम से कम ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाए, तो ये हम चाहते हैं। तो बाकी अगर आप चाहें तो कुछ लगा सकते हैं, बाकी और स्टॉक्स में लगा सकते हैं। और ये है कि आप पूरा पैसा ना लगा दें उसमें, फार्मा सेक्टर वाले स्टॉक में, कि फार्मा ही के सारे स्टॉक खरीद लिए, उनमें ही सब में गिरावट आ रखी है। ये फार्मा का ही बायोकॉन खरीद लिया, फार्मा की PGHL खरीद लिया, फार्मा का ही सिप्ला खरीद लिया, फार्मा का ही अरविंदो फार्मा खरीद लिया, फार्मा का डॉक्टर रेड्डी खरीद लिया, फिर वो सारे कंसोलिडेशन में घूम रहे हैं, पैसा हो गया ब्लॉक। तो इस तरीके से नहीं करना है। ख़रीदना है तो एक आध काउंटर खरीद सकते हो और बाकी अदर काउंटर में लगा सकते हो जैसे मैंने बताए हैं और सारे, तो इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है। फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हैं, अपना एक व्यू बना सकते हैं, और सुननी सबकी है, करनी अपनी है। और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक भी कर देना। जय हिंद दोस्तों।